अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू अक्सास कुकिंग विद डेली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये टाइम हो रहा है सहरी का। सुबह के बज रहे हैं 3। आज मैं जल्दी उठ गई थी 3 बजे, नहीं तो मैं नॉर्मली 4 सवा 4 बजे उठती हूँ और आधे घंटे में रोटी बना लेती हूँ और जो बनाना है वो बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे रोटी नहीं बनाना है। गेस करो आप मैं क्या बना रही हूँ? तो मैं बना रही थी पूरी, क्योंकि जब मैं आटा गूंद रही थी, मशीन में आटा गूंदती हूँ मैं, तो आटा जब मैं गूंद रही थी मशीन मशीन में मिक्स हो रहा था, तो मेरा आटा आज थोड़ा कड़क हो गया था। तो मेरा मूड वहीं से चेंज हो गया कि मैं और इसको नरम करूँगी नहीं। और डेली डेली रोटी खा के पक गई थी मैं, तो मैं सोची कि आटा आज कड़क हुआ है प्रॉपरली जैसे पूरी को चाहिए, तो मैं इसलिए आज जो है पूरी बना रही हूँ। और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है पूरी। तो ये मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी बाजू स्टोव पे। मैंने स्टोव बंद कर दी और एक साइड में मैं पूरी बना रही हूँ। और आज किसी को भी नहीं पता है कि मैं आज पूरी सहरी में बना रही हूँ। तो अचानक से मेरा प्लान हुआ, तो मैं बना के इस बच्चों को खिलाई और सो गई थी। फिर हम लोग सो के उठे। सुबह में स्कूल का टाइम हो गया था अब्दुल्ला का। आज अब्दुल्ला का लास्ट एग्ज़ाम था और लास्ट डे ऑफ स्कूल था इस ईयर का। तो अब्दुल्ला बहुत खुश था कि इस ईयर का जो एग्ज़ाम है लास्ट डे है, फाइनल है। तो इसके बाद तो हमारा मज़ा ही मज़ा है, खेलेंगे, दौड़ कूदेंगे, क्या क्या करना है, जो करना है वो करेंगे। इसके बाद तो मम्मी बोलेगी नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो वो आज से जो उस दिन का जो है वो बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था, एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं अपना जो खेल कूद है वो अपना जारी रखूँगा। तो ये निकल गया था अब्दुल्ला स्कूल के लिए और अक्सा जाके उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रही है। और ये मेरा छोटू छोटू सा जो बेटा है वो स्कूल जाता है तो मुझे बहुत बोर होता है घर पे। वो घर पे घूमता रहता है अपनी साइकिल पे, अपना जो स्कूटर है उस पर। तो मुझे मतलब टाइम पास लगता है। और उसके बाद में जो है अब्दुल्ला स्कूल गया, फिर हम लोग घर की क्लीनिंग वगैरह किए, घर की साफ़ सफाई किए, घर का जो काम धाम था सब कुछ क्लियर किए। उसके बाद में तो डेली ये रमज़ान के टाइम, रमज़ान में जो पूरा महीना जो है मैं ऊद जलाई हूँ। इस रमज़ान से स्टार्ट करी हूँ मैं, क्योंकि जब ये जो खुशबू घर पूरा फैलता है ऊद का, क्योंकि इसमें जो प्लेजेंट खुशबू होता है उससे माइंड एकदम रिलैक्सिंग हो जाता है और बहुत घर में ऐसा लगता है कि बहुत नूर और बरकत आ गई हो। तो बहुत अच्छा खुशबू लगता है। तो मैं जो है कोल जला के उसके ऊपर मैं ऊद रख दी और घर पूरा खुशबूदार हो गया था। फिर मुझे ऑर्डर आया था अतर का किसी के थ्रू, मतलब तो मुझे 2 बॉटल का ऑर्डर आया था, तो मैं ऑर्डर पैक कर रही थी। आप लोग को जैसे मैंने बताई थी पहले ही कि मैं परफ्यूम्स भी सेल करती हूँ, अतर भी सेल करती हूँ, ऊद भी सेल करती हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर के लिए मैं पैक रेडी कर रही थी कि ये जो बॉटल्स है मैं पहले डायरेक्ट बॉटल से ही छोटे बॉटल में डालती थी, लेकिन जब उसमें डालते हैं तो वेस्ट हो जाता है, आजू बाजू में थोड़ा थोड़ा गिर के। इतना कॉस्टली होता है ये जो अतर वगैरह जो बाहर से आते हैं बहुत कॉस्टली होता है। तो इसमें क्या होता है, अब नीचे गिरने से लॉस हो जाता है बहुत, मतलब पैसे का भी लॉस होता है और दिल भी अच्छा नहीं लगता कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने बोले तू एक काम कर, तुझे इससे डालने नहीं आ रहा है तो तू एक काम कर, ये जो इंजेक्शन में जो यूज़ होता है जो वो सिरिंज वो लेकर आ, उससे डाल इजीली। उसमें छोटा सा जो मतलब इंजेक्शन की जगह है वहाँ से जो है बॉटल में प्रॉपरली नीचे कहीं गिरे बिना जाएगा आराम से अंदर। तो इसके लिए मैं भी वो आइडिया फिर मैं वो मंगाई, तो और उसी से मैं अभी ऑयल वगैरह जो है अपना परफ्यूम्स के जो अतर है मैं बॉटल में भर लेती हूँ। तो मुझे मतलब कभी भी मुझे ऑर्डर आते तो अब मैं अभी ऐसे ही भर लेती हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ। और मुझे जब मैं पैक करके रेडी रखती नहीं हूँ ऑर्डर्स के लिए, जब मुझे ऑर्डर आते तभी तुरंत मैं फ्रेशली पैक करके फ्रेश रेडी करके भेज देती हूँ। तो मुझे 2 ऑर्डर आए थे। तो ये जो खुशबू था, मतलब एक तो मेरा तो आधे से ज़्यादा बॉटल तो बिक गया है पूरा। तो एक और जो ये वाली है, अब ये वाली ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो आप लोग को अगर किसी को अगर चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये बॉटल्स है नया, मतलब ये जो इसमें छोटे बॉटल्स में पहले मैं देती थी 99 के, और अभी मेरे पास बॉटल तभी ख़त्म हो गया था। तो अभी मेरे पास बॉटल फिर से आ गया है, तो मैं 99 के छोटे बॉटल है, 199 के बड़े बॉटल्स, तो इससे थोड़े बड़े बॉटल है, और 299 के उससे ही बड़े बॉटल्स।
तो ये जो अतर वगैरह है मेरे पास छः सात वैरायटी की खुशबू की है। तो आप लोग को चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को मैं ये कर दूँगी, बता दूँगी कि कौन सा नाम है, कि कौन सी खुशबू है, जो भी है। तो मुझे मेरा ये अतर बहुत सेल हुआ, बहुत ज़्यादा। ये मेरा सेकंड लॉट है, मेरा जो वापस लेकर आई हूँ मैं। मेरे हस्बैंड जब आए थे तभी लेकर आए थे कतर से। तो ये सब चीज़ें जो है एक साइड में मेरा ये चलता रहता है, और एक साइड में मेरा जो कपड़े का बिज़नेस मैंने स्टार्ट करी थी वो भी थोड़ा-थोड़ा सेल होता ही रहता है। तो ये मेरा छोटी-मोटी कोशिशें हैं जो मैं मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, और ये यूट्यूब चैनल भी उसी कारण से मैं स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है बहुत साल से बाहर ही रहते हैं, आते-जाते रहते हैं, लेकिन वो भी उनका भी एज हो रहा है और अभी उनको सपोर्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे भी फैमिली बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनको सपोर्ट के लिए ही ये सब चीज़ें स्टार्ट करी हूँ, और अभी मेरे बच्चे ही बड़े हो रहे हैं, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं आजकल की महंगाई में। तो इतना महंगाई हो गया है, जो अभी का जो रूलर्स लोग के हाथ में जो चल रहा है अभी अपना जो गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से बहुत महंगाई हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही आदमी के जो कमाई में हम सब कुछ वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं भी कुछ सपोर्ट करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए सब चीज़ों में, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी करेगा उस चीज़ के लिए। तो ये सब करके मैंने जो है अपना इफ्तारी की तैयारी कर ली थी। जो है आज मैं पेटीज़ बनाई थी, बर्गर बनाई थी और वड़ा पाव बनाई थी। ये सब मेरा घर का ही बना हुआ है। चटनी भी सब कुछ जो है मैं घर पे ही बनाई थी। बाहर से मैं कभी भी कुछ भी ज़्यादा लेती ही नहीं हूँ, ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है और हाइजीनिक भी नहीं होता है, तो घर पे ही सब कुछ बना लेती हूँ मैं। तो हम लोग बैठ के, मेरे और मेरे बच्चे बैठ के इफ्तारी कर रहे थे आराम से, और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था। चिकन पैटीज़ भी मैं घर पे ही बनाई थी बर्गर के लिए, बहुत टेस्टी बना था। पेटीज़ भी बहुत यम्मी बना था और बिल्कुल ऑयली नहीं था। तो मेरे बच्चे वही बोल रहे थे, मम्मी बाहर से पेटीज़ लेते हो तो इतना ऑयली होता है, घर पे आप कितना अच्छा बनाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा से इफ्तारी भी ख़त्म हो गया था। फिर मैं फटाफट, लेट हो रहा था, जैसे ही इफ्तारी होता है बच्चों को रेडी करती हूँ और फुटबॉल लेके जाती हूँ, और फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए लेट होने के मतलब लेट ना होना नहीं होना चाहिए, इसके लिए 1 मिनट भी बैठती नहीं हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, रेडी करके निकल जाती हूँ। तो इसके बीच मैं रेडी होके बैठी हुई थी, और अब्दुल्ला जो है अपना शूज़ अक्सर रेडी हुए थे, ये देखो क्या ड्राइंग करके लेकर आया, WWE। ये बहुत बड़ा फ़ैन है, जो रेसलिंग का फ़ैन है ये अब्दुल्ला जॉन सीना का, ये मेरा छोटू सा बच्चा। और उसके बाद में अभी अब्दुल्ला अक्सा को भी मुझे बाल बनाना है और वो रेडी करके उसको दोनों को लेके जाना है। तो मैं मिलती हूँ अभी डायरेक्टली फुटबॉल से आने के बाद में। और हम घर आ गए थे। घर आके बच्चों ने अपना ड्रेस वगैरह चेंज किए, सब कुछ है, फेस वॉश, हैंड वॉश जो भी करना था, नहाना था जिसको, नहा लिए। तो ये अक्सा का बकबक देखो कंटिन्यू चल ही रहा है, और इसकी बकबक से सारे जो लोग हैं परेशान हो गए, स्कूल में भी और फुटबॉल में भी और हम घर में भी। तो पूरा दिन इसका तो बातें चलता ही रहता है, और अब्दुल्ला का तो मस्ती चलता है। ये देखो इसको घर पे आके भी अल्हम्दुलिल्लाह थकाने, मैं बोली आराम से लेट जा नीचे, थोड़ी देर आराम, ठंडा लगेगा थोड़ी देर, लेट तो नहीं सुन रहा है बात मेरी, कितना मस्ती चल रहा है देखो उसका। तो इस ऐसे ही करते करते ये दोनों भी जो है खेलते खेलते मैं घर पूरा क्लीन करी। आने के बाद में घर पूरा क्लीन करके मुझे मतलब पहले से एक आदत है, मैं घर पूरा क्लीन कर देती हूँ गर्मी के मौसम में, और लाइट्स पूरा ऑफ़ करके आराम से थोड़ी देर दरवाज़ा ओपन करके हम आराम से फ़ैन के नीचे बैठे होते हैं, थोड़ी देर अच्छा ठंडा हो जाता है घर नॉर्मल में ही, ना ही कोई एसी की ज़रूरत है। तो वैसे करने के लिए मैं ये कर रही थी कि बच्चे आराम से लेट जाए नीचे ठंडे ज़मीन पे, और घर ठंडा हो जाए। तो ये सुन ही नहीं रहे ये दोनों। अक्सर को मैं बीच बीच में डांट भी रही थी कि सर ने बोले कि तू
अभी थोड़ा सा स्लो हो गई है, इज़्ज़त से अच्छे से खेल, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा तेरे पीछे। मेरा पूरा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ तेरे और अब्दुल्ला के पीछे, तुम लोग उसका ये करो बोल के उसको समझा रही थी मैं। तो ये अब दोनों बच्चे एक जगह तो बैठ ही नहीं रहे थे, दोनों छोटे, दोनों को छोटा सा बॉल मिला तो दोनों छोटे बॉल में फुटबॉल खेलने लग गए। देखो वो बॉल नीचे गया बेड के नीचे, तो उसको मिल गया बड़ा बॉल। अभी बड़ा बॉल निकाल के दोनों बड़े बॉल से खेलने लग जाएंगे। ये देखो स्टार्ट हुआ इनका खेल। और मैं बोल रही थी कि एक जगह आराम करो, गर्मी से पसीने से बाहर, गर्मी से परेशान होके आए, अभी आराम करो, तो नहीं सुनते ये तो। फिर हम लोग उसके बाद में बच्चों को बोली चलो अपना अपना नमाज़ पढ़ के अपन जो है इबादत करके ख़त्म करेंगे, उसके बाद सोने जाएंगे, टाइम हो गया है। आप लोग को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर